हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पालजी टेक्निकल एजुकेशन। दिस इज पंकज पाल। आज हम आप लोगों के साथ पॉलिटेक्निक बीटी यूपी एग्ज़ाम 2021 मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वे तरल यानी कि तरल द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब बल क्या कहलाता है। यानी कि जो तरल द्वारा क्षेत्रफल पर जो दाब बल लगाया जाता है उसे हम दाब तीव्रता कहते हैं। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के होती है। ऑप्शन ए दिया है समान असमान होती है, ऑप्शन बी दिया है व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी दिया है समानुपाती, ऑप्शन डी है नन यानी कि कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, समानुपाती। यानी कि जो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जो दाब तीव्रता है उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संपूर्ण दाब की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन जो एसआई में है, ऑप्शन बी दिया है किलोग्राम किलोग्राम या टन जो मीट्री प्रणाली में है, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। यानी जो दाब संपूर्ण दाब की जो यूनिट होती है न्यूटन ये एसआई में होती है, और जो किलोग्राम या टन होती है वो मीट्री प्रणाली में होती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई भी तरल विरामा कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, या किसका नियम कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन का नियम, ऑप्शन बी दिया है पास्कल का नियम, ऑप्शन सी दिया है बर्नौली के प्रमेय, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। यानी जो कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशा में समान दाब लगाता है यह पास्कल का नियम कहलाता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दाब केंद्र की गणना किस नियम से करते हैं। यानी जो दाब केंद्र है उसकी गणना किस नियम से करते हैं। ऑप्शन ए दिया है पास्कल का नियम, ऑप्शन बी दिया है घूर्ण के नियम, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। यानी जो दाब केंद्र की गणना हम घूर्ण के नियम से करते हैं। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी सतह पर द्रव के लेखा चित्र को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। यानी कि किसी सतह पर द्रव के लेखा चित्र को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है द्रव आरेख, ऑप्शन बी दिया है बल समय आरेख, ऑप्शन सी दिया है दाब आरेख, ऑप्शन डी दिया है सभी। यानी कि जो किसी सतह पर द्रव के लेखा चित्र को प्रदर्शित करना दाब आरेख कहलाता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल दाब का मान किसके भार के कारण होता है। ऑप्शन ए दिया है जल, ऑप्शन बी दिया है तरल, ऑप्शन सी दिया है वायु, ऑप्शन डी दिया है नन यानी कि कोई नहीं। यानी कि जो वायुमंडल का दाब है, दाब का मान है वो वायु के भार के कारण होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दाब को मापने के कितने मापक्रम हैं। यानी कि दाब को कितने तरीकों से माप सकते हैं, कि कितने क्रम द्वारा माप सकते हैं। यानी दाब को मापने के जो क्रम हैं वो 3 मापक्रम हैं। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दाब को मापने के मापक्रम हैं। यानी कि ऑप्शन ए दिया है गेज दाब, ऑप्शन बी दिया निरपेक्ष दाब, ऑप्शन सी दिया निर्वात दाब, यानी कि ऑप्शन डी दिया है सभी। यानी कि जो दाब के मापक्रम है वो गेज दाब है, निरपेक्ष दाब है, निर्वात दाब सभी हैं। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल दाब से ऊपर तथा नीचे मापा जाने वाला दाब क्या कहलाता है। यानी जो वायुमंडल दाब से ऊपर तथा नीचे मापा जाने वाला जो दाब होता है वो गेज दाब कहलाता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निर्वात दाब को भी कहते हैं। यानी कि निर्वात दाब को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया निरपेक्ष दाब, ऑप्शन बी दिया चूसर दाब या रिड गेज दाब, ऑप्शन सी दिया वायुमंडल दाब, ऑप्शन डी दिया कोई नहीं। यानी कि जो निर्वात दाब है उसको चूसर दाब या रिड गेज दाब के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पानी का घनत्व कितना होता है। यानी कि जो पानी का घनत्व होता है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पारे का आपेक्षिक गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेक्षिक घनत्व यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी कितना होता है। यानी जो पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो 13.6 होती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बैरोमीटर में कांच की नली का व्यास किससे अधिक होना चाहिए।
कितना मतलब कितना होना चाहिए, यानी कि किससे अधिक होना चाहिए। जो बैरोमीटर में कांच की नली में जो नली का व्यास है वो 12.8 mm से अधिक होना चाहिए। इसलिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मानक वायुमंडल दाब पानी के स्तंभ की कितनी ऊंचाई के समतुल्य होता है। जो एक मानक वायुमंडल दाब जो है पानी के स्तंभ की 10.332 मीटर ऊंचाई के समतुल्य होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कर्तन प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस किसके समानुपाती होता है। यानी जो शियर स्ट्रेस होता है वो वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द्रव के दाब को किन यंत्रों के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए दिया है मैनोमीटर, ऑप्शन बी दिया है यांत्रिक गेज यानी कि मैकेनिकल गेज। यानी कि द्रव का दाब है वो मैनोमीटर और यांत्रिक गेज दोनों के द्वारा मापा जाता है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, यानी कि ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपयोग के आधार पर तथा स्थिति के आधार पर सरल द्रव दाब मापी होते हैं। यानी कि उपयोग और स्थिति के आधार पर जो द्रव दाब मापी होते हैं। ऑप्शन ए दिया है पीजोमीटर नली यानी कि पीजोमीटर ट्यूब, ऑप्शन बी दिया है यू नली द्रव दाब मापी यानी कि यूट्यूब मैनोमीटर, ऑप्शन सी दिया सुग्राही द्रव दाब मापी यानी कि सेंसिटिव मैनोमीटर, ऑप्शन सी दिया है सभी। यानी कि जो उपयोग तथा स्थिति के आधार पर जो सरल द्रव दाब मापी होते हैं वो सभी, यानी कि पीजोमीटर ट्यूब और यूट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर सभी होते हैं। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुग्राही या सूक्ष्मग्राही द्रव दाब मापी यानी कि सेंसिटिव मैनोमीटर निम्न दो प्रकार के कौन कौन होते हैं। यानी जो ऑप्शन ए दिया है एकल स्तंभी सूक्ष्मग्राही द्रव दाब मापी, और दूसरा दिया है अनंत नलिका सूक्ष्मग्राही द्रव दाब मापी यानी कि सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर और इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। ये सुग्राही या सूक्ष्मग्राही द्रव दाब मापी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर और दूसरा होता है इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यांत्रिक गेज यानी कि मैकेनिकल गेज होते हैं। ऑप्शन ए दिया है बोर्डन नली गेज, ऑप्शन बी दिया है बोर्डन नली दाब गेज यानी कि बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ऑप्शन बी दिया है डायाफ्राम दाब गेज यानी कि डायाफ्राम प्रेशर गेज, ऑप्शन सी दिया है अचल भार दाब यानी कि डीड वेट प्रेशर गेज, ऑप्शन डी दिया सभी। यानी जो यांत्रिक गेज होते हैं बोर्डन नली दाब गेज होता है और डायाफ्राम दाब गेज होता है और अचल भार दाब गेज होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिन गेजों का प्रयोग निर्वात दाब मापने में किया जाता है वे क्या कहलाते हैं। यानी कि जो जिन गेजों का प्रयोग निर्वात दाब मापने में किया जाता है वो, ऑप्शन ए दिया है यौगिक गेज, ऑप्शन बी दिया है अचल दाब गेज, ऑप्शन सी दिया निर्वात दाब गेज, ऑप्शन डी दिया कोई नहीं। यानी कि जो जिन गेजों का प्रयोग निर्वात दाब मापने में किया जाता है उसको हम निर्वात दाब गेज कहते हैं, यानी कि वैक्यूम गेज कहते हैं। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिन गेजों का प्रयोग निर्वात तथा वायुमंडल से ऊपर दोनों ही प्रकार के दाब मापने में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि उन्हें वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया है निर्वात दाब गेज यानी कि वैक्यूम गेज, ऑप्शन बी दिया है बोर्डन नली दाब गेज यानी कि बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ऑप्शन सी दिया है यौगिक गेज यानी कंपाउंड गेज, ऑप्शन डी दिया है डायफ्राम गेज यानी कि डायफ्राम प्रेशर गेज। यानी कि जो जिन गेजों का प्रयोग निर्वात तथा वायुमंडल से ऊपर दोनों ही प्रकार के दाब मापने में किया जाता है उसको हम यौगिक गेज यानी कंपाउंड गेज कहते हैं। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किसी तरल के आयतन और संहति यानी कि मास का अनुपात क्या कहलाता है। यानी किसी तरल का आयतन और मास का जो अनुपात होता है यानी कि रेशियो होता है वो आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन कहलाता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।